हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ। एडमिशन तो हो गया है, अब इसके बाद बात आती है कि रहना कहाँ पर है, कैसे पीजी मिलेंगे, कैसे हॉस्टल मिलेंगे। तो डोंट वरी, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, खासकर जितने भी आउट स्टेशन के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट जनरली तीन ही चीजें प्रेफर करते हैं, तो वो पीजी प्रेफर करते हैं, या फिर वो हॉस्टल प्रेफर करते हैं, या फिर वो फ्लैट प्रेफर करते हैं। तो तीनों चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम हॉस्टल के बारे में बात करें, हॉस्टल के क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो हॉस्टल का जो क्राइटेरिया है वो टोटली मेरिट बेस्ड होता है। मतलब कि अगर मान लो आपको एसआरसीसी कॉलेज में हॉस्टल चाहिए, तो सबसे पहले आपको एसआरसीसी की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, जो कि अभी 100% है, लेकिन आने वाले टाइम में 99.5 99.25 इतनी जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। और सबसे पहले तो आपको एसआरसीसी की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको एसआरसीसी के हॉस्टल की एक अलग से कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। मतलब पहले आपको 99 99.25 लाने पड़ेंगे, 99.5 लाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन सभी में से भी कुछ ही स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलेगा। अब ऐसा बिल्कुल भी आप मत समझना कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो हॉस्टल में भी एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि हॉस्टल जो है बहुत ही ज्यादा कम कॉलेजेस में है, और सभी कॉलेजेस के अंदर बहुत ही ज्यादा कम सीट्स हैं। जैसे कि अगर मैं दौलत राम कॉलेज के बारे में बात करूं, तो दौलत राम कॉलेज में टोटल 200 सीट्स हैं, ठीक है। किरोड़ीमल कॉलेज में टोटल 180 सीट्स हैं, रामजस कॉलेज में टोटल 200 सीट्स हैं। ये मैं खाली आपको फर्स्ट ईयर का नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको पांचों ईयर का मिला के बता रहा हूँ। मतलब 3 साल अंडर ग्रेजुएशन के और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के। मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर मिला के दौलत राम में 200 सीट्स हैं। मतलब कि 10,000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल में सीट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 200। ये ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह रखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है, तो स्टूडेंट जो है वो पीजी भी प्रेफर कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल ऐसे दो कॉलेज हैं जो कि क्वाड कॉलेज है, लेकिन उन दोनों में सिर्फ बॉयज हॉस्टल है। जैसे कि हंसराज कॉलेज है और किरोड़ीमल कॉलेज है, इन दोनों में सिर्फ बॉयज हॉस्टल है, इन दोनों में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। और जितने ज्यादा दूर से होता है स्टूडेंट, उसको उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दी जाती है। मान लो कि एक अगर साउथ इंडियन का स्टूडेंट है और अगर आप राजस्थान से हो, तो साउथ इंडियन वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। मतलब जो जितनी दूर से आ रहा है उसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है। और इसी के साथ साथ जितने भी दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। अगर आप आसपास से आ रहे हो, विद इन 50-60 किलोमीटर का रेडियस होता है, तो उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। उनको हमेशा लास्ट प्रेफरेंस पे, सबसे लास्ट प्रेफरेंस पे रखा जाता है, मतलब ना के बराबर उनके चांसेस होते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम स्टैट्स के बारे में बात करें, तो ऑन एन एवरेज सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिलता है, बाकी पीजी या फिर फ्लैट लेते हैं। तो अगर हम बात करें पीजी के बारे में, ठीक है, तो पीजी आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपको नॉर्थ कैंपस में भी मिल जाएंगे, आपको साउथ कैंपस में मिल जाएंगे। जैसे कि नॉर्थ कैंपस के पास आपको कमला नगर में पीजीज मिल जाएंगे, आपको विजयनगर में पीजीज मिल जाएंगे। साथ ही साथ साउथ कैंपस में आपको सत्य निकेतन में पीजी मिल जाएंगे, साउथ एक्स पे पीजी मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ ग्रेटर कैलाश में पीजी मिल जाएंगे। तो आपको हर कॉलेज के पास पीजीज मिल जाएंगे। और अगर मैं ऑफ कैंपस के बारे में बात करूं, तो काफी सारे ऐसे ऑफ कैंपस के कॉलेजेस है जो कि प्रेफर करते हैं, मतलब जिनके स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस में रहना। जैसे शिवाजी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज। तो इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये प्रेफर करते हैं नॉर्थ कैंपस में अकोमोडेट करना, क्योंकि यार नॉर्थ कैंपस में क्या है, काइंड ऑफ एक स्टूडेंट कल्चर है। मतलब अगर आप रात को पीजी से बाहर टहलने भी जाओगे, तो आपको आसपास सारे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट दिखाई देंगे, तो एक अलग ही टाइप का माहौल हो जाता है। तो अगर हम पीजी के रेंज के बारे में बात करें, आप कहोगे पीजी के बारे में तो बता दिया, अब ये तो बताओ कि पीजी की क्या रेंज है, कितने में एक अच्छा पीजी मिल जाएगा। तो अगर आपको एक ठीक ठाक एक अच्छा पीजी चाहिए, तो आपका बजट होना चाहिए 10,000 के अप्रॉक्स। और एक पीजी में आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, 4 टाइम मील मिलेगा, एसी रूम्स होते हैं, अटैच वॉशरूम है, वाईफाई है, लॉन्ड्री है, हाउसकीपिंग है, जितनी भी सारी फैसिलिटीज हैं ये सारी आपको पीजी में मिलने वाली है, अगर आपका 10,000 के अप्रॉक्स बजट है। तो अगर आपका 10,000 से लेकर 12,000 का बजट है, तो आपको बहुत एक अच्छा एक डिसेंट पीजी मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा लॉन्ड्री को लेके, खाने को लेके कि आपको कभी भी खाने में शिकायत हो रही है, ठीक है। तो अगर आपका इतना बजट है, तो आपको एक अच्छा पीजी मिल जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि मिनिमम पीजीज जो हैं इसी रेंज से, बेसिक पीजीज जो अच्छे पीजीज हैं वो शुरू होते हैं। इससे थोड़े कम में भी पीजी मिल जाएंगे, 9-9.5 हजार में भी पीजी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे सर्विसेज को लेके, या फिर एरिया थोड़ा कंजस्टेड हो
तो इन चीजों को लेके आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक और चीज के बारे में अगर हम बात करें तो गर्ल्स पीजी का रेंट जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि गर्ल्स पीजी में थोड़ी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा टेक केयर करनी पड़ती है जितने भी गर्ल्स पीजी होते हैं, कि सिक्योरिटी को लेके, खाने को लेके, क्योंकि जितने भी बॉयज होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ही ना किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर उन्हें एक टाइम खाना नहीं मिलेगा तो वो बाहर से खा लेते हैं, ऑर्डर करके खा लेते हैं, या फिर एक ही रूम में रह लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा गर्ल्स पीजी में जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर होती है, तो थोड़ा सा रेंट जो है उनका ज़्यादा होता है। मान लो कि अगर एक पीजी आपको 10,000 में बॉयज़ पीजी मिल रहा है, तो वही पीजी अगर वो गर्ल्स पीजी है, मतलब वैसे ही कुछ पीजी गर्ल्स पीजी है, तो आप 10,500-11,000 तक आपको मिलने वाला है, इंक्लूडिंग 4 टाइम मील, वाईफाई, लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी इंक्लूड होने वाली हैं। और अगर आपको थोड़ा लग्जरियस पीजी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि कैफेटेरिया भी होना चाहिए, थोड़ा जिम वर्कआउट के लिए भी होना चाहिए, लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, तो आपका बजट जो है 14-15 के आसपास होना चाहिए। इसमें आपको काफ़ी अच्छा पीजी मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इससे भी महंगे पीजीज नहीं है। नॉर्थ कैंपस में अगर मैं बात करूं, मैं भी खुद नॉर्थ कैंपस में रहता हूं, तो मैंने देखा है कि नॉर्थ कैंपस में 25,000 तक के भी पीजीज हैं, और स्टूडेंट्स उनको भी लेते हैं। क्योंकि देखो यार, जो 12,000 और 25,000 के पीजी में क्या फ़र्क होता है मैं बता देता हूँ। जो एक नॉर्मल होटल और एक 5 स्टार होटल में होता है, ठीक है। 5 स्टार होटल बहुत महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं लग्जरियस की वजह से, ठीक है। ऐसे ही जो अच्छे पीजीज होते हैं, मतलब अच्छे पीजीज नहीं, जो लग्जरियस पीजीज होते हैं, ठीक है, उनका रेंट जो है इतना भी होता है। आपको ऐसे भी पीजीज देखने को मिल जाएंगे, और स्टूडेंट इनको भी आराम से लेते हैं। और स्टूडेंट्स के बीच अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि एक डबल शेयरिंग रूम का रेंट जो है वो 10,000 है, तो आपको दोनों को मिला के 10,000 देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। एक डबल शेयरिंग रूम है तो एक बेड का 10,000 होता है, और दूसरे बेड का 10,000 नहीं, पूरे रूम का 20,000। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डिमांड करते हैं कि उन्हें सिंगल शेयरिंग रूम चाहिए, तो सिंगल शेयरिंग रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट जो है डबल शेयरिंग रूम को ही सिंगल शेयरिंग रूम करके लेते हैं, लेकिन वो रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है उसका। तो स्टूडेंट जो है जनरली सिंगल शेयरिंग जो है वो प्रेफर कम करते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपको पीजी कहाँ से लेना है बिना ब्रोकरेज की, भैया पीजी कहाँ से मिल जाएगा, तो आप ड्यू इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये लोग एक कम्युनिटी है जो कि खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं, जो कि आपकी पीजीज में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चाहे आपका कोई सा भी कॉलेज है, चाहे आपका साउथ कैंपस में हुआ है, चाहे आपका नॉर्थ कैंपस में हुआ है, चाहे आपका ऑफ कैंपस में हुआ है, तो ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। इनके पास ड्यू के हर कॉलेजेस के पास बहुत सारे पीजीज हैं, तो ये स्टूडेंट्स को पीजीज प्रोवाइड कराते हैं, और आपसे 1% का भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि 0% आपकी ब्रोकरेज लगने वाली है। ये खुद भी एक स्टूडेंट है, तो इन्हें पता है कि स्टूडेंट के साथ क्या इश्यूज होते हैं, क्या उन्हें पीजी ढूंढने में दिक्कत होती है बेसिकली। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपका पीजी अब ड्यू इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जितने भी अच्छे पीजीज होते हैं जिसमें फूड क्वालिटी और सर्विसेज एकदम अप्रोप्रिएट होती हैं, एकदम अप टू द मार्क होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फिल हो जाते हैं। तो अब अभी से अपनी सीट रिजर्व करा सकते हो, और जैसे ही कॉलेजेस ओपन होंगे, जैसे ही आप पीजी लेने आओगे, तब आप डायरेक्टली वहां पर शिफ्ट कर सकते हो। ऑल्सो इनका एक हाउसिंग कैंपेन भी चल रहा है, जिसमें आप अपनी सीट रिजर्व करा सकते हो इन जस्ट 1,000 रुपीज़, ठीक है। 1,000 रुपीज़ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आप इनके हाउसिंग कैंपेन में पार्ट लेते हो, अगर आप सीट रिजर्व कराते हो 1,000 रुपीज़ में, तो आपको फर्स्ट मंथ के रेंट पे, आप कोई भी पीजी अगर सेलेक्ट करते हो, आपको फर्स्ट मंथ के रेंट पे 2,000 का ऑफ मिलने वाला है, और आपसे कोई भी किसी भी तरह का ब्रोकरेज या फिर एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी आप ही के बजट में, किसी 3-4 पीजी में। जैसे कि आपने बता दिया कि 10 और मेरा 12 का बजट है, 10-12 का बजट है, और मेरे को हिंदू कॉलेज के पास पीजी चाहिए, और मेरी ये प्रेफरेंस है, तो ये 10-12 हज़ार के बजट में हिंदू कॉलेज के पास जो भी टॉप 3-4 पीजीज होंगे, उनमें आपकी ये सीट रिजर्व कर देंगे। जब भी आप आओगे तो आप ये पीजी देख सकते हो, और जो भी आप पीजी सेलेक्ट कर लोगे, उसके फर्स्ट मंथ के रेंट पे आपको पूरे 2,000 का ऑफ मिलने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 2-3 दिन खराब होने वाले हैं पीजी ढूंढने के चक्कर में। आपको गली गली जाके ढूंढना पड़ेगा कि पीजी कहाँ पर मिलेगा, अच्छा पीजी कहाँ पर मिलेगा, या फिर कहीं पर आपको ब्रोकर के पास जाके ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़े। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अगर आप हाउसिंग कैंपेन में पार्ट लेते हो, तो आपको एक प्रॉपर रिसिप्ट मिलने वाली है, एक प्रॉपर कूपन मिलने वाला है। एंड इन केस अगर आपको इनके दिखाए हुए पीजीज पसंद नहीं आते हैं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके ही बजट में आपको ये 4-5 पीजीज दिखा देंगे। और अगर आपको इन केस फिर भी पसंद नहीं आते हैं, तब आपकी 100% जो आपकी मनी है, जो आपका एक टोकन अमाउंट जो आप देने वाले हो 1,000 रुपीज़, वो आपको 100% रिफंड होने वाला है। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, इस चीज़ पे आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर इनके दिखाए हुए 3-4 पीजीज आपको पसंद नहीं आते हैं, तब आपका जो अमाउंट है वो रिफंड होने वाला है। तो अपनी पीजी रूम फ्लैट की जितनी भी सारी टेंशन है, ये सारी छोड़ दो ड्यू इन पे। आपके पीजी की टेंशन अब ड्यू इन लेगा, आपका पीजी
अब ड्यू इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आप अपना नेम, अपने एक्सपेक्टेड कॉलेज, या फिर अगर आपका कॉलेज में अभी तक एडमिशन हो गया है तो आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, यानी कि आपको किस कॉलेज के पास पीजी चाहिए, आपकी कौन सी स्टेट है, और आपका क्या बजट है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आप अभी से अपना व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपसे जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो सारी शेयर कर दी जाएंगी कि इस बजट में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और आपको कुछ सैम्पल इमेजेस दिखा दी जाएंगी, या फिर आपको अगर सीट रिजर्व करानी है तो आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएंगी, और आप अपनी सीट रिजर्व करा सकते हो इन जस्ट 1000 रुपीज़, जिससे आपको 2000 का ऑफ मिलने वाला है फर्स्ट मंथ के रेंट पे जब भी कॉलेज खुलते हैं। ये जो कूपन की वैलिडिटी है ये 1 ईयर होने वाली है, यानी कि अगर आप अभी कूपन लेते हो, अगर आप अभी अपनी सीट रिजर्व कराते हो तो 1 साल के अंदर कभी भी कॉलेज खुले, अगर 1 साल के बाद भी अगर खुलते हैं तब आपको पीजी मिलेगा, और आपको फर्स्ट मंथ के रेंट पे 2000 का ऑफ मिलने वाला है जब भी कॉलेज ओपन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगले मंथ से ही आना है, ठीक है, जब भी कॉलेज ओपन होते हैं आपको ये जो आपका कूपन है ये रिडीम हो जाएगा। एंड इन केस अगर आपको पीजीज पसंद नहीं आते हैं इनके थ्रू, तो आपकी जो मनी है, जो आपका एक टोकन अमाउंट है, वो 100% रिफंड होने वाला है। तो देरी किस बात की है, जल्दी से रजिस्टर करो, जितनी भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी को ऐसी अगली वीडियो में।